हेलो एवरीवन। 6 के हिंदी में लास्ट लेक्चर में देखा था हमने यूनिट नंबर 3 समझदार नन्ही। तो आज हम देखेंगे उसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। तो समझदार नन्ही जो है ये पाठ के अंदर हमने देखा था कि नन्ही जो है उसके स्वभाव कैसा है और जो बिच्छू जो है उसका स्वभाव कैसा है। तो इसमें अभ्यास दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं, निम्नलिखित वाक्य किसने और किससे कहा है और क्यों, बताइए। कि नीचे दिए गए सेंटेंस जो है वो कौन बोल रहा है, किससे कह रहा है और क्यों बोल रहा है, तो उसके बारे में बताओ। तो सेंटेंस सबसे पहले है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। 2 नंबर, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। 3 नंबर, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। 4 नंबर, भलाई करना मेरा स्वभाव है। एंड 5, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो पहला सेंटेंस है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो ये नन्ही बोल रही है। तो इसके अंदर है, यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। सेकंड नंबर है, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो इसके अंदर आंसर है, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। 3 नंबर, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। तो आंसर है, यह वाक्य नन्ही बिच्छू से कहती है क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। 4 नंबर है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो आंसर है, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। 5 नंबर है, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर बताइए। तो डंक मारना बिच्छू की आदत है। जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत को छोड़ देता है। बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। उसके बाद है स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, नन्ही कौन थी। 2 नंबर, बिच्छू कहाँ फंस गया था। नंबर 3, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। नंबर 4, नन्ही ने क्या निश्चय किया। नंबर 5, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। 6 नंबर, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। एंड 7 नंबर, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नन्ही कौन थी। आंसर है, नन्ही एक बतख थी। 2 नंबर,
बिच्छू कहाँ फंस गया था? आंसर है बिच्छू दलदल में फंस गया था। 3 नंबर, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो 3 नंबर का आंसर है बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली नन्ही को वो डंक मारने चला था। 4 नंबर है, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। 5 नंबर है, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो आंसर है बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। 6 नंबर है, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए, वह बार बार डंक मारता रहेगा। सेवन नंबर है, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। तो उसके बाद देखो पेज नंबर 18। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। ब, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। क, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। ड, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। और ई, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो ये सभी के अंदर सबसे पहली घटना, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। उसके बाद नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नेक्स्ट आएगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। उसके बाद बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। और लास्ट में आएगा, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तो यहाँ पे नंबर लिखो 2, 5, 3, 1 एंड 4। यानी कि सबसे पहला सेंटेंस है ये। उसके बाद है अ, क, ई और ब। अभी है क्वेश्चन नंबर 3। इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है बिच्छू, तो बिच्छू दलदल में फंस गया। तो ऐसे 5 हमें संज्ञा शब्द जो है वो ढूंढने हैं।
तो संज्ञा शब्द के अंदर आएगा नन्ही, स्थान, मुसीबत, पानी और आदत। तो सबसे पहला शब्द है नन्ही, तो उसका वाक्य नन्ही एक बत्तख का नाम है। दूसरी संज्ञा है स्थान, तो मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। तीसरा वर्ड है मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। चौथी संज्ञा है पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और पांचवें नंबर की संज्ञा है आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, इकाई में प्रयुक्त मुहावरे में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि कहानी के अंदर कई सारे मुहावरे दिए हुए हैं, तो उसमें से कोई भी 3 मुहावरे जो है उसके नीचे अंडरलाइन करो और उसके अर्थ लिखो और वाक्य में प्रयोग करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखो, इकाई के अंदर मुहावरे यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे है अनसुनी करना। तो अनसुनी करना उसका मतलब है ध्यान न देना, और वाक्य है माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। उसके बाद देखो दूसरा मुहावरा, तो यहाँ पे है आदत का गुलाम होना, यानी कि आदत से मजबूर होना। वाक्य है वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। और तीसरा मुहावरा है यहाँ पे मन डोल जाना। तो मन डोलना यानी कि विचार बदलना। तो इसका सेंटेंस है डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। एग्जाम्पल है नदी, तो सरिता। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। तो इसके अलावा आपको 5 अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। यहाँ पे है स्थान, स्वभाव, मुसीबत, प्रसन्न और थिरकना। तो स्थान उसका समानार्थी शब्द है जगह, स्वभाव प्रकृति, मुसीबत संकट, प्रसन्न खुश, थिरकना तो नाचना। तो वाक्य है सबसे पहले जगह, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा शब्द है प्रकृति, तो सेंटेंस है वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। तीसरा वर्ड है संकट, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। चौथा शब्द है खुश, आज मैं बहुत खुश हूँ। और
5वें नंबर का शब्द है नाचना। वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया हुआ है निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। तो सबसे पहले यहाँ पे शब्द आएगा डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत और शैतानी। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि जिसके अंदर आपको चित्र दिए हुए हैं। तो चित्र पर से कहानी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।